वेलकम टू द CGPSC मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर अप्रैल मई मंथ दोनों का एक साथ 2021। ये हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम CGPSC प्रीलिम्स व्यापम ACF के लिए इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से इन्हें कवर करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा प्रतिभा पुरस्कार 2020-21 में किन्हें इनोवेटिव टीचर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्वेता मित्तल। यह पुरस्कार हाइपेडस इंडिया और आइकॉन फाउंडेशन द्वारा सम्मिलित रूप से दिया जाता है, जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में दीपक विराट तिवारी का निधन हुआ, यह किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव। यह एक नाटककार थे। हबीब तनवीर जी की नाटक चरणदास चोर में जो है मुख्य भूमिका निभाई थी इन्होंने। मिट्टी की गाड़ी, आगरा बाजार, कामदेव का अपना, बसंत, ऋतु का सपना आदि नाटक में इन्होंने अभिनय किया था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी 2017 में इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखें। देश का तीसरा हिरण अभ्यारण्य के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, यह कहाँ प्रस्तावित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जसपुर। तपकरा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत यह पार्क स्थापित किया जाएगा, फरसाबहार तहसील, जसपुर जिला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हेल्थ व वेलनेस एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 4, हेल्थ व वेलनेस एप्लीकेशन के उपयोग में, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, उपयोग में छत्तीसगढ़ का पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन के उपयोग में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसरो द्वारा आयोजित वैज्ञानिक चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ से किसने पहला स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सृष्टि बाफना, दुर्ग जिले से संबंधित है। हाल ही में CRPF जवान राकेश्वर मनहास को नक्सलियों से रिहा कराने के लिए बनाई गई मध्यस्थता समिति में किनकी प्रमुख भूमिका रही थी? ऑप्शन ए, धर्मपाल सैनी, ऑप्शन नंबर बी, युकेश चंद्राकर, ऑप्शन सी, विकास तिवारी, ऑप्शन डी, TK डापके। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल सैनी। इनको बस्तर का गांधी भी कहा जाता है। इनके बहुत सारे विद्यालय संचालित हैं, आश्रम इनके द्वारा बस्तर में संचालित किए जाते हैं। बालिका शिक्षा की दिशा में इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हुए हैं। इनको ताऊ जी भी कहा जाता है। 1992 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1992 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में आप जरूर याद रखें। हाल ही में WHO द्वारा जारी प्रदूषित शहरों की सूची में रायपुर का स्थान रहा, तो रायपुर का इसमें स्थान रहा है 7वां। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण का पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बैहार ग्राम पंचायत। तो हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिए गए हैं, तो जिसके तहत छत्तीसगढ़ को टोटल जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं 12। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार तो जिला पंचायत कोंडागांव को दिया गया है, जनपद पंचायत तिल्दा को दिया गया है और गरियाबंद को भी साथ में इसमें दिया गया है। ग्राम पंचायत सरगमा विकासखंड अंबिकापुर, सरगुजा रिद्धि रीरी है, रीरी विकासखंड लुंड्रा सरगुजा को, माहूद विकासखंड गुंडरदेही बालोद जिला, महराटोला विकासखंड सहसपुर लोहारा कवर्धा जिले के अंतर्गत, बैहार विकासखंड आरंग रायपुर जिला। तो जिला पंचायत में कोंडागांव, जनपद पंचायत के अंतर्गत तिल्दा और गरियाबंद, दोनों आप याद रखें। ग्राम पंचायत में ये 5 ग्राम पंचायतों को आप याद रखें। नानाजी देशमुख गौरव ग्राम
सभा पुरस्कार गोटई गुड़ा ग्राम पंचायत और विकासखंड भोपालपट्टनम जिला बीजापुर को दिया गया है। बाल मित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार नवागांव विकासखंड अभनपुर को दिया गया है। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार बैहार ग्राम विकासखंड आरंग को दिया गया है। बैहार को 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, दोनों आप याद रखें। छत्तीसगढ़ को आईसीटी के बेहतर उपयोग के लिए ई पंचायत पुरस्कार में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय घोषणा हुई थी, अवार्ड अभी दिया गया है। माटी तिहार मुख्यतः किस संभाग में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बस्तर संभाग में यह मुख्यतः मनाया जाता है। अप्रैल 2021 में फोर्ब्स के द्वारा जारी अंडर 30 एशिया 2021 सूची में छत्तीसगढ़ से किसका चयन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रांजल गोस्वामी। एक स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, उनके तहत इनको फोर्ब्स की सूची में चयनित किया गया है। हाल ही में पर्वतारोही नीसू सिंह द्वारा माउंट किलीमंजारो पर फतह हासिल किया, वे किस जिले से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर जिला। छत्तीसगढ़ का पहला निधि टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए आईआईटी भिलाई, ऑप्शन बी एनआईटी रायपुर, ऑप्शन सी बीआईटी दुर्ग, ऑप्शन डी आईआईएम रायपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एनआईटी रायपुर। छत्तीसगढ़ से विरनी पुरस्कार 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो सारे जो शख्स हैं इनमें से उनको यह पुरस्कार दिया गया है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। तीजनबाई, अमिता श्रीवास, लक्ष्मी करियारे, बुधरी ताती, केस कुंवर पनिका और अंकिता गुप्ता को। हाल ही में सैंड बोआ प्रजाति का 2 मुंहा सांप कहां पाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केसकाल घाटी में यह पाया गया है। छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी हमला कब हुआ था? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। तो 25 मई 2013 को यह घटना हुई थी, जिसमें कांग्रेस के बहुत सारे नेता मारे गए थे नक्सलियों द्वारा। हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है प्रशांत कुमार मिश्रा। वर्ष 2020-21 में धान का एमएसपी पर विक्रय करने वाले किसानों को फसल बदलने पर, वृक्षारोपण करने पर कितने रुपए प्रति एकड़ की दर से भुगतान किया जाएगा? 3 वर्षों तक यह पैसे दिए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है 10,000 रुपए। खरीफ वर्ष 2020-21 में धान के साथ ही खरीफ फसलों मक्का, सोयाबीन, कोदो, कुटकी के उत्पादकों को प्रति एकड़ कितने रुपए का भुगतान किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 9,000। ऑप्शन आप अच्छे से देखकर टिक करें। वृक्षारोपण के लिए अगर बोला जाए तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10,000 रुपए। और कोदो, कुटकी, सोयाबीन के तहत 9,000 रुपए दिया जाएगा। 10,000 इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आप अच्छे से देख के टिक करें। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है अच्छे से पढ़ें। हाल ही में चर्चा में रहा गांव कुम्हली किस खनिज के भंडार के लिए चर्चित हुआ? तो हाल ही में इस ग्राम के अंतर्गत डोलोमाइट के जो है भंडार मिले हुए हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसका लोकेशन है तिरिया माचकोट जंगल, बस्तर में है ये गांव। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा देने में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ को इसमें प्राप्त हुआ है। इस तरह के रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान के अलावा कितने अन्य फसलों को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। तो राजीव गांधी किसान योजना में धान के अलावा जो सम्मिलित 13 फसलें हैं, कौन कौन सी हैं उन्हें आप एक बार नजर दौड़ा ले। मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, राम तिल, कोदो, कुटकी, रागी और गन्ना।
हार्वर्ड विश्वविद्यालय में रिसर्च फेलो के पद पर किसका चयन हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रज्ञा चंद्राकर जी का चयन हुआ है। महतारी दुलार योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को कितनी राशि प्रति माह दी जाएगी? तो इसका प्रिंटिंग में यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1000 रुपये दिया जाएगा और कक्षा 8वीं तक 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। मदनवाड़ा नक्सली जांच के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शंभुनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में इस हमले की जांच के लिए समिति बनाई गई है। यह घटना 12 जुलाई 2009 को घटित हुई थी मदनवाड़ा नामक गांव में। महका पहाड़ी ग्राम कारेकट्टा कोरकट्टी तत्कालीन पुलिस अधीक्षक समेत जो 25 पुलिसकर्मी हैं वो शहीद हुए थे। तो इसकी जांच अभी चल रही है। छत्तीसगढ़ का पहला स्पोर्ट एप्लीकेशन किस नाम से होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सीजी स्पोर्ट्स। छत्तीसगढ़ से फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में किनको चुना गया है? तो भिलाई की एक लेखिका है निकिता उपाध्याय, उनको चयन किया गया है। इनकी बुक का नाम है रूट्स टू रेडियंस। भिलाई की रहने वाली है ये। दुर्ग व राजनांदगांव में रोको टोको अभियान किस संस्थान की मदद से चलाया गया? एक्चुअल में ये सिर्फ दुर्ग और राजनांदगांव में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में इसको चलाया गया था कोरोना को दूर करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता फैले और कोरोना से बचा जा सके। तो इसके लिए जिस संस्थान ने मदद की थी, यूनिसेफ, इनके माध्यम से यह अभियान चलाया गया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना कब से लागू की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जून 2021 से लागू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में किस स्थल में जीवाश्म के आधार पर समुद्र होने की पुष्टि की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोरिया में ऐसी पुष्टि की गई है। और वहां के हाल ही में जोकर बटरफ्लाई कहाँ देखी गई है? तो इसका सही उत्तर है चरोदा, दुर्ग में ऐसी प्रजाति बटरफ्लाई की देखी गई है। पीएम सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में रायपुर के अतिरिक्त कहाँ इंक्यूबेशन सेंटर खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर है जगदलपुर, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है बलराम जलतारे। छत्तीसगढ़ केंद्र में छत्तीसगढ़ कैडर के सचिव बनने वाले पहले आईएएस हैं। तो पहले छत्तीसगढ़ कैडर से बनने वाले बीवीआर सुब्रमण्यम हैं। और हाल ही में सोनमणि बोरा जी को संयुक्त सचिव भू प्रबंधन भी नियुक्त किया गया है सेंट्रल में, संयुक्त सचिव भू प्रबंधन। तो ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर तो बीवीआर सुब्रमण्यम है। कुछ 2 योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई है, तो उनके बारे में सुन लेते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 योजनाएं लॉन्च की गई है, उन योजनाओं के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना 1 जून 2021, याद रखें ये मेंस में भी इस बार पूछा जा सकता है, इन्हें आप अच्छे से तैयार करें। निजी क्षेत्र कृषकों और शासकीय विभाग पर ग्राम पंचायतों की भूमि पर वाणिज्यिक और औद्योगिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है? धान के बदले वृक्षारोपण करने पर आगामी 3 वर्षों तक 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए जो नोडल विभाग है वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वर्तमान में यह विभाग किस मंत्री के अंडर अगर आता है तो मोहम्मद अकबर इस वन विभाग के मंत्री हैं। इसमें अन्य कुछ और जो मेंस के लिए हमारे मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इससे क्या होगा, कृषकों को जो आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचाने हेतु यह योजना लॉन्च की गई है। जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों को कम करना, तो वृक्ष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जलवायु परिवर्तन के, तो उनके विपरीत प्रभावों को रोका जा सके वृक्षारोपण के माध्यम से। वन पर काष्ठ दबाव को कम कर उन्हें सुरक्षित रखा जाना, तो इस योजना के अंतर्गत हम जलाऊ लकड़ी भी लगा सकते हैं। तो वनों की लकड़ियां ही यूज़ की जाती है, तो उन पर दबाव कम होगा।
बाढ़ और अनावृष्टि को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण के माध्यम से, यह एक, और भूजल स्तर में सुधार भी किया जा सकता है। तो मेंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इन बिंदुओं को आप अच्छे से याद रखें। महतारी दुलार योजना, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में राज्य में कोविड-19 के चलते माता पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने के उद्देश्य से इसे प्रारंभ किया गया है। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह की साथ ही छात्रवृत्ति इसमें दी जाएगी, और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू होगा। इसके लिए क्रियान्वयन विभाग है स्कूल शिक्षा विभाग। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं। पात्रता, तो इसमें यह पात्रता रखी गई है कि वह छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, बच्चे जिनके माता पिता या दोनों की मृत्यु कोविड से हुई हो, कमाने वाला सदस्य न होने के कारण अगर भरण पोषण में समस्या होती है तो उसके लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी। सरकारी तथा निजी किसी भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चे छात्रवृत्ति के लाभार्थी होंगे। वो चाहे तो सरकारी स्कूल में भी एडमिशन ले सकते हैं और निजी स्कूल में भी। उन परिवार के बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी जिन परिवारों की आजीविका चलाने वाले मुख्य सदस्यों की कोविड से मृत्यु हो गई है। और साथ ही साथ स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन करने पर इन्हें चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की दोनों एक अभिनव पहल है। इनसे प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है। इन फैक्ट को आप अच्छे से कवर करें। आगे आने वाली वीडियोस में हम और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।